इनको डूब के मरना चाहिए, डूब के। अभी मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं तो अभी डूब के मर जाए। क्यों? एक गरीब आदमी चिल्ला रहा है, उसको असर नहीं है। अवाम निकले अपने हक के लिए, नारे मारने के लिए निकल आती है, अपने हक के लिए नहीं निकलती। बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। ये जो भी आता है वोटें लेता है, जीत जाता है। कभी इमरान खान, कभी जरदारी, कभी नवाज शरीफ, ये जो भी आते हैं सब ठग गए। अपने जो भी इनों की इंडस्ट्रियाँ वगैरह चल रही हैं उन्हों से टैक्स निकाले ना, आवाम के ऊपर क्यों डाल रहा है? इसके बाप की बादशाही है। हुकूमत ने हमारी तो हथियाना रोटी छीन ली। इन्होंने बोला था कपड़ा मकान रोटी देंगे, और अभी कब उन्होंने वो उसका उल्टा कर दिया है। कपड़ा दिया, कफन दे रहे हैं, कब्र दे रहे हैं, वो मकान दे रहे हैं। हुकूमत ने रोटी छीन ली, कपड़े देने के बदले कफन और मकान के बदले कब्र दे दी। 1 लीटर पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे लीटर, 272 रुपए में खरीदारी करने वाले फट पड़े। एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलने की सदाएं बुलंद। एहसास नहीं है कि हम बाहर जा सकें, ठीक है ना। जो बाहर जाने वाले हैं वो तो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मजबूर हैं, तो मजबूरी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत जितना पेट्रोल बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा रहे हैं। लूटमारी हो रही है, तो ये सड़कों में निकलो, फिर तोड़ फोड़ लो, हम पब्लिक शुरू करेगी। यार इस पे तो जो है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आवाम में एका नहीं है। ये जो है ना पूछ परतीब होनी चाहिए, मारधाड़ होनी चाहिए। इतनी कमाई नहीं है, इतना रोजगार नहीं है जितना ये मार मचाई हुई है। पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई गई है, मेरा ये मानना है कि जो शख्स V8 के अंदर घूम रहा है, बड़ी लैंड क्रूज़रों में, लेविश गाड़ियों में, उनसे आप भले 1000 लीटर का चार्ज कर लें, लेकिन जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जो छोटी गाड़ी में जा रहा है, मैं समझता हूँ उससे कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि उससे तो सिर्फ 50 रुपये लीटर चार्ज होना चाहिए। गवर्नर सिंध ने भी पेट्रोल महंगा करने की मुखालफत कर दी। मुतवस्सित तबके के लिए कीमत 50 रुपये लीटर करने की हिमायत। विफाक से बात करने का वादा, कामरान के सोहरी की इमरान खान पर भी तनकीद। इमरान खान साहब ने पंडोरा बॉक्स खोला है कि जी बाजवा साहब जो हैं वो मुरतब जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की पासदारी नहीं की। तो मैं इमरान खान साहब को ये कहता हूँ कि इसी आर्मी चीफ के नीचे आपने भी बहुत सारे आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जिनको अपना वालिद साहब कहता था, जिनका हाथ पकड़कर आज वो इस मनसब और इस मकाम तक पहुँचाए। जो शख्स, मेरी बात याद रखिएगा, अपने मोहसिनों का नहीं है, वो पाकिस्तान की आवाम का भी नहीं। 4 बार पेशी की मोहलत मिलने के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश न हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के दिफात के तहत दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। सारे जजेस से, अदलिया से एक अपील करता हूँ कि अब सवाल भी पूछ रहा हूँ कि भाई ये 73 के आइन पे ही चल रहे हैं हम, या कोई पीछे अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, या कोई आइन नहीं है। जैसे कि इलेक्शन कराना है, वो खत भी लिख दिया तो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। यानी कि हमारी जो आई हैं आफ्ताब भाई की, और हमारी जो हमें नेशनल असेंबली से निकाला 17 जनवरी की, उन्होंने कहा कि जी हमने आपके इस्तीफे कबूल कर लिए उस दिन से, जिस दिन से आपने दिए, यानी कि 11 अप्रैल से। तो ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है कि 45 दिन से ज़्यादा आपने किसी हल्के को बगैर उसके इलेक्टेड नुमाइंदे के रखा। अली जैदी का आला अदलिया से सवाल, इमरान खान की टांग का जख्म अभी ठीक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। चेयरमैन PTI की किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं। असद उमर ने जनरल बाजवा से मुत्तालिक सवाल को तकरीर करार दे दिया। आपके सारे काम ये बाजवा साहब ही करते थे, तो फिर आप लोगों ने 3.5 साल, 4 साल क्या किया? अच्छा, पहली बात ये बड़ी अच्छी सियासी तकरीर थी, सवाल तो नहीं था, लेकिन मैं सवाल करता है, हमें भी पता है सवाल क्या होता है, सियासी तकरीर क्या होती है, लेकिन मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ भाई, मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ। मुझे सच्ची बात है कि मुझे सवाल आपका समझ में नहीं आया, क्योंकि वो नहीं, आप दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, अच्छी तकरीर थी, मुझे पसंद आई, लेकिन मैं दूसरी दफ़ा नहीं सुनना चाहूँगा। आज इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के खिलाफ उनके अपने एतराफ़ात,
उन्होंने कहा कि रजीम चेंज इसलिए करनी पड़ी कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हमारे खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन टैप करवा रहा था, प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन टैप कर रहा था। सदर ममलिकत जो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तहकीकात का हुक्म करें। फवाद चौधरी ने सदर मुमलिकत को लिखे गए इमरान खान के खत की तफसील बता दी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा किस हैसियत में रिकॉर्डिंग का इख्तियार रखते थे। PTI चेयरमैन ने तहकीकात के लिए आरिफ अलवी को चिट्ठी लिख दी। साबिक आर्मी चीफ पर खल्फ की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। नवे रोज में शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आर्मी सिक्योरिटी और हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही, शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं। इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात रोक दिए गए। अदालत ने CCPO लाहौर ट्रांसफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी और रिकॉर्ड भी तलब। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के मुबैना कत्ल की साजिश के इल्जाम का केस। शेख रशीद की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। चंद पैसों के लिए 5 बहनों के इकलौते भाई का कत्ल। नॉर्थ कराची में लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर मुजम्मिल को गोलियां मार दी। मुल्जिमान फरार, मुकदमा दर्ज, पुलिस की रिवायती कार्रवाई शुरू। गुलशन इकबाल में कम उम्र मुलाजिम रफ़ी के कत्ल केस में एक और मुल्जिम गिरफ्तार। रुपया तगड़ा होने लगा, इंटर बैंक में डॉलर ₹1 सस्ता और 264 रुपये 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी। PSL का चौथा मैच रकायद में जारी। कराची किंग्स ने जीत के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को 176 रन का खतब दे दिया। कर तू खड़ा है तो से मस नहीं होता। लगा रे तू लगा रे तू खड़ा रे। साली तू मानी नहीं कभी तो मानेगी, साली पहचानी नहीं कभी तो जानेगी। बन के अनजानी कर मनमानी। चल लोगों ने कौम की ले ली है। आवाज बेमिसाल, हर गाना का माल। मारूफ गुलकार शहजाद रॉय 45 बरस के हो गए। मद्दाहों की मुबारकबाद। और सुपर हीरोज दुनिया को तबाही से बचाने आ गए। हॉलीवुड साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 का ट्रेलर जारी।